जय हिंद साथियों। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ है, क्योंकि गंगा नदी भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लंबी नदी है। तो इसके उद्गम को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि सर गंगा का उद्गम गंगोत्री से हुआ है या फिर भागीरथी से हुआ है, किससे हुआ है। तो आज हम इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि गंगा का उद्गम फिर हुआ तो आखिर हुआ कहां से। साथ में हम ये भी जानेंगे कि कौन से वो 5 प्रयाग हैं जो हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयाग है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, पवित्र स्थान है। और इसके अंदर हम ये भी जान लेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। जो भी गंगा नदी है ना, गंगा नदी और बहुत सारी नदियों का जो उद्गम होता है वो पहाड़ी बेल्ट से होता है, या फिर उस पहाड़ों के ऊपर जो ग्लेशियर या बर्फ जमे रहते हैं वहीं से ही उसका उद्गम होता है। उसी प्रकार से बात करें कि गंगा नदी का उद्गम होता है भारत का जो राज्य है उत्तराखंड, वहीं से ही क्या होता है, गंगा नदी का उद्गम होता है। ये उत्तराखंड है, ये पहले यूपी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 9 नवंबर 2000 को ये एक नया राज्य बन गया था, भारत का 27वां राज्य। इसी उत्तराखंड के 2 पार्ट है। इस उत्तराखंड को अगर अपने बांटेंगे तो 2 हिस्सों में बांटेंगे। उत्तराखंड का जो ये पश्चिमी भाग है ये वाला क्षेत्र गढ़वाल कहलाता है, और जो इसका पूर्वी भाग है ये छोटा है, इसलिए इसको कुमाऊं कहा जाता है। उत्तराखंड का जो ये पश्चिमी भाग है ये गढ़वाल, इस क्षेत्र के अंदर क्या बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ जैसे ग्लेशियर जम जाते हैं, और वही ग्लेशियर ये ग्लेशियर है, वही ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो किसका रूप ले लेते हैं, नदी का रूप ले लेते हैं। जैसे एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे तो तापमान घटता रहेगा। कारण क्या है कि जब हम जमीन पर रहते हैं उस समय अपने को एक तापमान सिर्फ सूर्य के प्रकाश नहीं मिलता अपने को, उसके साथ साथ हमारी को क्या है, जो धरती है ये भी गर्म होती है, इसकी भी उष्मा अपने पे आके गिरती है। आसपास की दीवारें हैं, पेड़ है, जो भी वस्तु है उनकी गर्मी भी अपने को महसूस होती है, इसलिए अपने को जमीन पे ज्यादा तापमान महसूस होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे तो तापमान घटता जाएगा। जैसे अपने मुंह से भाप निकलती है ना, ये गर्मियों सर्दियों के अंदर ये खत्म हो जाती है लगभग, लेकिन जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, ऐसे करेंगे ना, तो ये वाली भाप क्या है, जम जाएगी बर्फ के रूप में। समझ आ रही है ना, बिल्कुल भी। जैसे जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान घटता जाएगा, ये अलग मैटर है भी। ठीक है, तो ये देखो पूरे के पूरे क्या है, ग्लेशियर है। ठीक है, इन्हीं के पिघलने से किसका निर्माण होता है, नदियों का निर्माण होता है। अब देखो, गंगा नदी पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ लो भी आप कि प्रयाग क्या है। देखो, 2 पवित्र नदियां जब आकर मिलती है उस स्थान को क्या कहा जाता है, प्रयाग कहा जाता है। जैसे इधर से ये अलकनंदा नदी है और ये गंगा नदी है, ये जहां पे मिल गई इस स्थान को क्या कहा गया है भी, तो याद रखना ये देव प्रयाग है। ठीक है, तो इनका नाम चेंज हो जाएगा लेकिन पीछे क्या लग जाएगा, प्रयाग। 2 पवित्र नदियों का जहां मिलन होता है उसे प्रयाग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ और कैसे हुआ, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, उद्गम कैसे हुआ उससे पहले हम एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उस कंसेप्ट क्लियर होते ही आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। देखो भाई, उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे ग्लेशियर हैं, उन्हीं ग्लेशियरों में से एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपत। क्या नाम है, संतोपत। ये वाला आपको जो सामने फोटो दिखाई दे रहा है ये संतोपत ग्लेशियर है। ग्लेशियर कुछ नहीं है, बर्फ का टुकड़ा है। बर्फ जिस प्रकार से मिट्टी का टिब्बा जम जाता है ना, उसी प्रकार से बर्फ का टिब्बा जम जाता है, उसे ग्लेशियर कहा जाता है। इसी ग्लेशियर से 2 धाराएं निकलती है, एक का नाम विष्णु गंगा और एक का नाम धौली गंगा। ये दोनों धाराएं सेम जगह से समान निकलती है। इस प्रकार से यहां से ये तो कौन सी धारा, विष्णु गंगा, और ये कौन सी, धौली गंगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब 2 नदियां आपस में मिलती है तो उस स्थान को प्रयाग कहा जाता है। तो जिस स्थान पर ये आकर मिलती है तो उस स्थान को क्या कहा जाता है, विष्णु प्रयाग कहा जाता है। अब देखो, इन धौली गंगा और विष्णु गंगा, इन दोनों में से आगे कौन सी नदी जाएगी, आगे वही नदी जाएगी जिसकी गहराई ज्यादा होगी। तो इस विष्णु गंगा को अलकनंदा भी कहते हैं। तो बात करें तो इन दोनों, अपने धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों की गहराई सेम है। जब दोनों की गहराई सेम होती है तो आगे नदी का नाम चेंज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है भी, चेंज। तो इन दोनों की गहराई सेम है तो इसका आगे नाम क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। कहां से, जहां से इनका मिलन होता है उसी स्थान से आगे इनका नाम चेंज। तो अब इसका नाम विष्णु गंगा, इसका नाम धौली गंगा, तो अब आगे इसका नाम क्या कर दिया जाएगा, तो क्या, अलकनंदा। क्या नाम कर दिया जाएगा अभी, अलकनंदा। अब ये आगे कौन सी नदी जाएगी, अलकनंदा। अब ये अलकनंदा आगे जाती रहेगी, बढ़ती रहेगी, क्योंकि गहराई इसकी ज्यादा है।
जैसे ही थोड़ी दूर बढ़ेगी तो इस तरफ से एक नदी आएगी और वो इसके अंदर आकर मिल जाएगी, जिस नदी का क्या नाम है, नंदाकिनी। मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी नदी इस साइड से आके और मिल जाती है, तो ये भी पवित्र नदी है नंदाकिनी। तो जहां पे मिलेगी उस स्थान को क्या कहा जाएगा भी, प्रयाग कहा जाएगा। तो कौन सी नदी, नंदाकिनी, तो नंद प्रयाग, कोई दिक्कत। अब इस अलकनंदा और क्या नाम है इसका भी नंदाकिनी, इन दोनों में से गहराई किसकी ज्यादा, अलकनंदा की, तो आगे कौन सी जाएगी, अलकनंदा। अब ये अलकनंदा यहां से सीधी सीधी आगे चलेगी तो फिर एक और नदी आएगी इसी तरफ से, जिस तरफ से नंदाकिनी आई उसी तरफ से एक और नदी आएगी, कौन सी भी, पिंडारी नदी। ये आके किसमें मिल जाएगी भी, तो ये भी अलकनंदा में आकर मिल जाएगी। तो जहां पे पिंडारी नदी आकर मिलती है, पिंडारी भी पवित्र नदी है, तो जहां पे मिलेगी उस स्थान को भी क्या कहा जाएगा, प्रयाग। तो कौन सा प्रयाग, कर्ण प्रयाग कहा जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं भी। अब आगे इन दोनों में से कौन सी नदी, जिसकी गहराई ज्यादा वही आगे बढ़ेगी, तो किसकी गहराई ज्यादा है, तो याद रखना भी अलकनंदा की। तो अब आगे कौन सी नदी बढ़ रही है, अलकनंदा। अब थोड़ी दूर जब और अलकनंदा चलेगी तो इस तरफ से केदार की पहाड़ियों से एक नदी आएगी, जिस नदी का नाम है मंदाकिनी। ये मंदाकिनी सीधी सीधी आएगी और किसमें मिल जाती है, अलकनंदा में आकर मिल जाती है। और जहां पे पवित्र नदियां मिलती है उसे पवित्र स्थान कहा, उस स्थान को प्रयाग कहा जाता है। तो याद रखना, जहां से मंदाकिनी मिलती है उसे रुद्र प्रयाग, जहां से नंदाकिनी मिलती है उसे नंद प्रयाग। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना भी, ठीक है। अब इन दोनों में से गहराई किसकी है, तो इन दोनों में से ज्यादा गहराई अलकनंदा की है। तो आगे कौन सी नदी बढ़ेगी, अलकनंदा। अब ये अलकनंदा जैसे ही आगे आएगी तो इस तरफ से उत्तराखंड के अंदर एक जिला है उत्तरकांसी, उत्तरकांसी के अंदर एक ग्लेशियर है बर्फ का, उस ग्लेशियर को बोलते हैं गंगोत्री। गंगोत्री के अंदर एक एग्जैक्ट स्थान है एकदम, जिसे क्या कहा जाता है, गोमुख। वहां से एक धारा निकलती है, उसी धारा का क्या नाम है, भागीरथी। इसी नदी का क्या नाम है, भागीरथी। ये उत्तराखंड के अंदर बहुत लंबा रास्ता तय करती है और आकर किसमें मिल जाती है, अलकनंदा में आकर मिल जाती है। जहां पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है उस स्थान को क्या कहा जाता है, तो प्रयाग कहा जाता है। कौन सा प्रयाग, देव प्रयाग। कुछ बात समझ आ रही है, तो देखो जहां पे अलकनंदा और कौन सी भी भागीरथी आकर मिलती है उसे क्या कहा जाता है, देव प्रयाग। अब देखो भी आगे कौन सी नदी जाएगी, तो जिस नदी की गहराई ज्यादा वही आगे जाएगी। तो भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों की गहराई सेम गहराई, तो अब आगे कौन सी बढ़ेगी, तो सर आगे तो वही बढ़ेगी, देखो जिसकी गहराई ज्यादा, लेकिन यहाँ पे जो गहराई दोनों की सेम है, तो आगे जब भी नदी बनेगी तो उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा। तो अब जो आगे नदी बहेगी इसी नदी का क्या नाम कर दिया जाता है, गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम नहीं होता है, गंगा नदी बनी है किन दो नदियों के मिलने से, तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनी है। भी बात समझ आई, किसी को कोई दिक्कत। अब एक बात ध्यान रखना भी, जो उत्तराखंड के लोग है ना, ये गंगा इसी को ही मानते हैं, भागीरथी को। और ये अलकनंदा है ना, ये पवित्र नदी है, ये भी पवित्र है और ये भी पवित्र है, लेकिन इन दोनों में से जो उत्तराखंड के लोग हैं वो गंगा किसे मानते हैं, भागीरथी को ही गंगा मानते हैं। बात समझ आई। तो आपसे पर्सन अगर छोटे मोटे एग्जाम में पूछेंगे, जैसे बेल्ट की कोई भी नौकरी है तो उसमें पूछेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो भागीरथी को ही तो लोग गंगा मानते हैं, तो सीधा ही ठोक देना गंगोत्री से हुआ है। अगर एग्जैक्ट स्थान पूछ ले तो गोमुख से, किसी को कोई दिक्कत। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि देवप्रयाग से पहले गंगा का क्या नाम था, तो भागीरथी, ठीक है। अब गंगा नदी नहीं है, ये 5 पवित्र धाराओं से मिलकर जो नदी का उद्गम होता है उसे क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। अब देखो भी ये 5 धाराएं कहां कहां मिली है, तो पहली धारा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये कितने प्रयाग है, 5 प्रयाग। इसी को ही कहा जाता है पंच प्रयाग। ये हिंदू धर्म के अंदर मान्यता है कि व्यक्ति को जीवन के अंदर एक बार इन 5 प्रयागों की यात्रा करनी चाहिए। जिस हिसाब से इस्लाम धर्म में है ना, एक बार मक्का और मदीना की यात्रा करनी चाहिए, उसी प्रकार से हिंदुओं के अंदर भी ये क्या है, भी एक परंपरा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पवित्र स्थान है, इनकी यात्रा करना बहुत ही अच्छा माना गया है। और ये 5 के 5 आपको उत्तराखंड राज्य में मिलेंगे भी। किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो कमेंट करना। अब पता चला ना कि गंगा नदी का उद्गम नहीं होता है, गंगा नदी बनाई जाती है।
अब छोटे मोटे एग्जाम में तो सीधा पूछेगा कि गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो सीधा ठोक देना भी गंगोत्री से। अगर सीधा एग्जैक्ट स्थान पूछे तो गोमुख से, ठीक है। और यही गंगा नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे पवित्र नदी इसे ही माना जाता है भी, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना भी, जो गंगा नदी का जल होता है ना, गंगा नदी का जल वो बहुत ही शुद्ध होता है। वो शुद्ध किसके कारण होता है तो वो मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले आपको एक चीज बताता हूं, ये पांचों प्रयाग आप याद कैसे करोगे उसके लिए आपको एक चीज बताता हूं। देखो भी, आप भगवान विष्णु से ही ये 5 प्रयाग याद कर सकते हो, ठीक है। देखिए भगवान विष्णु ही थे जो इनको सबसे महान देवता माना जाता है, तो भगवान विष्णु से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रयाग कौन सा है, विष्णु प्रयाग। दूसरा, इन्हीं विष्णु भगवान ने कृष्ण भगवान का रूप, कृष्ण भगवान का जो कृष्ण भगवान है उन्हीं के रूप में इन्होंने अवतार लिया था ना धरती पर। तो जब छोटे थे तो उनको क्या बोलते थे, नंद, है ना। तो याद रखना भी दूसरा प्रयाग कौन सा है, नंद प्रयाग। और ये हमेशा कानों में क्या पहनते थे, तो कुंडल पहनते थे। तो याद रखना भी कैसे क्या बन जाएगा, कर्ण प्रयाग। और इनको जब गुस्सा आता है तो इनका रूप देखने वाला है रुद्र रूप हो जाता है। तो चौथा प्रयाग कौन सा भी, रुद्र प्रयाग। और याद रखना भी एक बात ध्यान रखना, जब इनके ये 4 चीजें तो हो ही गई, इसी चारों चीजों को देखकर इसको भगवान विष्णु को किनके रूप में पूजा जाता है, तो देव के रूप में पूजा जाता है भी। बात समझे। तो इसके आधार पर भी आप इन 5 प्रयागों को याद कर सकते हो। 5 प्रयाग देख लो भी कौन कौन से, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, जहां पे धौली गंगा। और यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि विष्णु प्रयाग, जो विष्णु प्रयाग है इसका उद्गम या विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है। तो यहाँ पे विष्णु गंगा नहीं लिखी होगी, यहाँ अलकनंदा होगी। अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से जहां मिलती है उस स्थान को क्या कहा जाता है, विष्णु प्रयाग कहा जाता है। जहां पे नंदाकिनी और अलकनंदा आकर मिलती है उसे नंद प्रयाग, पिंडारी और अलकनंदा मिलती है उसे कर्ण प्रयाग, इधर से मंदाकिनी और क्या नाम है अलकनंदा मिलती है उसे रुद्र प्रयाग, और इधर से भागीरथी और इधर से कौन सी नदी आ गई, अलकनंदा। ये जब दोनों मिलती है तो इसको क्या बोलते हैं, देव प्रयाग। इसी से आगे किसका होता है भी उद्गम, गंगा नदी का, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 25-25, क्या है भी 25-25। अब इस गंगा नदी का जो जल होता है ना वो बहुत पवित्र होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गंगा का जल खराब नहीं होता, बिल्कुल खराब नहीं होता भी। इसके अंदर कुछ फैक्ट पाए जाते हैं जिसको बहुत जरूरी और एग्जाम में पूछा जाता है। जो उत्तराखंड का ये बड़ा जो बेल्ट है ना, गढ़वाल जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या बहुत घट है। जनसंख्या घट है तो प्रदूषण भी बहुत ही कम है। तो इस प्रदूषण भी बहुत कम है, साथ साथ में जो ये गंगा का जो इधर वाला क्षेत्र है ना, उत्तराखंड का जो ये वाला क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र है, इसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया फोस नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो विषैले जीवाणु और कीटाणुओं को खा जाता है। और साथ साथ में ये जो गंगा का जल होता है इसके अंदर सल्फर की मात्रा बहुत होती है, जिसके कारण जो गंगा का जल है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। आप गंगा का पानी भर के ले आना, बोतल के अंदर रख देना, और वहीं आप अपने घर का पानी भर के रख देना, तो अपने जो घर में जो घर वाला पानी है ना वो आप 10 या 12 दिन में खराब हो जाएगा, उसमें हरे हरे से कवक लग जाएंगे। लेकिन जो गंगा का जल है वो खराब नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि गंगा का जल बहुत ही पवित्र है, वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। उसका कारण क्या है, क्योंकि उसके अंदर सल्फर पाया जाता है। और गंगा के जल से अगर आप नहाते हो तो इससे शरीर भी शुद्ध हो जाता है। गंगा में तो वो कहा जाता है कि लोग अस्थियां बहाने जाते हैं, लेकिन सबको पता होता है कि किसने कितने पाप किए, इसीलिए तो गंगा नहाने जाते हैं। ठीक है, चलो भाई और चीजें आपको बताते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ है। अब देखो भी, ये जो भागीरथी नदी है ना, ये जहां से आती है ना, इसी भागीरथी नदी में एक छोटी सी नदी आकर गिरती है, जिस नदी का नाम है भिलांगना नदी। ये जहां भिलांगना नदी गिरती है ना, उस नदी के जस्ट आगे, उस भिलांगना नदी के जस्ट थोड़ी दूर आगे एक बांध बनाया गया है, टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। इसी टिहरी बांध को सपोर्ट देने के लिए एक इसके पीछे छोटा सा बांध बना दिया, कोटेश्वर बांध बना दिया। कौन सा बांध भी, तो कोटेश्वर बांध। ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है टिहरी बांध। अब देखो भी कोटेश्वर बांध कहां है भी, तो जिस नदी पे टिहरी बांध उसी पर कोटेश्वर बांध। ये छोटा बांध है। छोटा बांध क्यों बनाया गया है, क्योंकि बड़ा जब बांध बनाया जाता है तो क्योंकि बड़ा बांध बनाया जाता है ना, तो उसकी सपोर्ट के लिए एक छोटा बांध बनाया जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा भाखड़ा नांगल, तो भाखड़ा नांगल एक बांध नहीं है, 2 है। तो भाखड़ा तो बड़ा बांध है, उसके पीछे सपोर्ट के लिए एक छोटा बांध बना दिया नांगल। इसलिए अपने को कई बार बोलते हैं ना भाखड़ा नांगल, अपने को लगता है एक ही बांध, एक नहीं है, वो 2 बांध है। बात समझे। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भी। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध, इसके पीछे एक छोटा सा बांध है जिसे कोटेश्वर बांध कहा जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लो तो।
चलो भी आगे बढ़ते हैं। और देखो भी यहां से आप देखो, ये है अपने वो 5 प्रयाग, ये देव प्रयाग, ये विष्णु प्रयाग, ये कौन सा है, नंद प्रयाग, ये रुद्र प्रयाग और करण प्रयाग। प्रश्न आपको यहां से पूछे जाते हैं। बोलेंगे कि विष्णु प्रयाग किन 2 नदियों के मिलने से बनता है, तो धौली गंगा और अलकनंदा। देव प्रयाग किन 2 नदियों के मिलने से बनता है, तो भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, ये प्रयाग है भी, ये देखो इस तरफ से एक नदी आ रही है और यहाँ से ये अलकनंदा नदी है और ये गंगा नदी है। जब दोनों मिलेंगे तो ये कौन सा प्रयाग हो जाएगा, देव प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा संतोपत ग्लेशियर से निकलती है और भागीरथी कहां से निकलती है भी, तो याद रखना भी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसी के पास से मंदाकिनी नदी निकलती है। ये आप पूरा का पूरा डायग्राम देख सकते हो भी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने आगे भी। अब देखो भी, भारत की सबसे लंबी नदी किसे कहते हैं, तो गंगा नदी को कहते हैं और भारत की सबसे पवित्र नदी भी गंगा नदी है। लेकिन कई बार दक्षिण के अंदर इसकी तुलना की जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं। दक्षिण की सीधा पूछेगा ना दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी बोलना। अगर पूछे दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी को। याद रखना, जब तक भारत नाम नहीं आएगा तो दक्षिण की गंगा गोदावरी। जब वो पूछ ले कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो कावेरी को कहा जाता है। उत्तर भारत की गंगा तो फिर गंगा है ही अभी। ठीक है, तो आपसे कई प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए भी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।